Good morning, my dear students. How are you? I hope you will be better. Today I am giving to you moral. All birds find shelter during a rain. All birds find shelter during a rain, but eagle avoid rain by flying above the cloud. सभी बर्ड्स क्या करती हैं? सभी बर्ड्स आश्रय लेते हैं कब? रेन में। ठीक है, जब रेन होता है तो सभी बर्ड क्या करते हैं? आश्रय लेते हैं। लेकिन ईगल अवॉइड रेन, ईगल क्या करता है? अवॉइड कर देता है बाई फ्लाइंग अबव द क्लाउड। ईगल जो होता है वो रेन को अवॉइड कर देता है और बारिश में वो क्या करता है? और भी ऊपर उड़ जाता है, मीन्स बादल के ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, ओके, यू हैव नोट टू द मॉरल फर्स्ट पेज ऑफ कॉपी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने आज आपको बर्ड्स के बारे में मॉरल क्यों बताया? क्योंकि आवर फर्स्ट चैप्टर इज बर्ड्स अबाउट वर्ड। ओके, तो बेटा आपकी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया था। दिस इज़ योर बुक। कुछ बाय मिस्टेक आपके पिछले क्लास की बुक रिकॉर्डिंग्स में आ गई थी। अब बेटा ये दिस इज़ योर न्यू बुक, ये आपकी क्या है? न्यू बुक है। ठीक है, आपकी यही बुक चलेगी, नॉलेज लाइट हाउस। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल। द सन एंड इट्स ग्रुप ऑफ 8 प्लैनेट्स आर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सन और उसका ग्रुप मीन्स जो 8 प्लैनेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सन और उसकी फैमिली, उसका प्लैनेट क्या कहलाता है? सोलर सिस्टम कहलाता है। हाउ मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम? देयर आर 8 प्लैनेट आर ऑफ डिफरेंट साइज। कितने प्लैनेट होते हैं? 8 प्लैनेट होते हैं और उसके कितने साइज होते हैं? डिफरेंट साइज होते हैं। ठीक है, यू कैन सी देम इन द पिक्चर। आप उसको पिक्चर में देख भी सकते हो, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। देखिए, तो ये आपकी एक्टिविटी थी और कल मैं आपको ये आपकी एक्टिविटी में आपकी चेक करूँगी। ओके, तो एक बार मैं आपका रिवीजन कर देती हूँ। मरकरी प्लैनेट, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। कितने प्लैनेट होते हैं? 8 प्लैनेट होते हैं। मरकरी इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, और सबसे बिगेस्ट कौन सा होता है? जुपिटर होता है। सेकेंड नंबर पे सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है? सैटर्न होता है। ठीक है, और मार्स का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके पास आयरन पाई जाती है, इसलिए ये रेड होता है। ठीक है, अब बेटा मैं आपकी आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। ओके, और कल मैं आपकी ये एक्टिविटी चेक करूँगी। और बेटा एक बात और, सैटर्न सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट कौन सा होता है? सैटर्न होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 7 आइज रिंग पाई जाती हैं। We can describe a person or an object by comparing it with another thing. Describe means होता है वर्णन करना, we means हम, person means व्यक्ति, object by comparing means तुलना करना, object means अन्य, with another। देखिए, we can describe a person, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अ पर्सन किसी व्यक्ति और एन ऑब्जेक्ट दोनों को बाय कंपेयरिंग तुलना करके, इट विथ अनदर थिंग और किसी अन्य चीज़ों के साथ, किसी व्यक्ति और किसी ऑब्जेक्ट की तुलना हम करके किसी दूसरे चीज़ों के साथ। हेयर आर सम वर्ड दैट आर यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन और अ थिंग। यहाँ पर कुछ वर्ड दैट आर यूज्ड जो यूज़ किए गए हैं, मीन्स जिनका वर्णन किया गया है किसी व्यक्ति और किसी थिंग के साथ। कंप्लीट
the phrases with the name of the bird given in the help box. One has been done for you. आपको एक यहाँ पर कुछ phrases नेम्स दिए गए हैं बर्ड्स के, जो आपको क्या करने हैं, आपको जो है फिल करने हैं, और जो कि फर्स्ट आपका फिल है, इसी की हेल्प से आपको फिल करना है। तो बेटा बर्ड, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बर्ड क्या होता है, ठीक है। ऐसे प्राणी जो उड़ सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आपको क्या बर्ड दिख रहा है रेड कलर का, और इसी तरीके से आपको बर्ड बनाना भी है विथ एक्टिविटी के साथ। जैसे कि ये आपको बर्ड शो हो रहा है ना, देखिए ये मैंने आपको बर्ड जो है मैंने बर्ड बनाया है, आपको शो हो रहा है ना बर्ड, ठीक है। ये बर्ड देखिए दिख रहा है ना आपको इसी तरीके से बर्ड का फिगर ड्रॉ करना है, ओके। अब बेटा मैं आपको बताती हूँ कि लार्जेस्ट बर्ड और स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा होता है। लार्जेस्ट बिगेस्ट, सबसे पहले तो आप ये जानिए लार्जेस्ट और बिगेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट। लार्जेस्ट इज़ यूजुअली विथ रेफरेंस टू लेंथ एंड लॉन्ग, क्या लेंथ एंड लॉन्ग। बिगेस्ट इज़ द विथ रेफरेंस टू वॉल्यूम एंड साइज। बिगेस्ट जो होता है वो साइज में किया जाता है, और लार्जेस्ट जो होता है वो लेंथ में, ठीक है। बिगेस्ट, विच इज़ द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट बर्ड कौन सी होती है, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच होती है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, हमिंग बर्ड कौन सी होती है, हमिंग बर्ड होती है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि बर्ड क्या है, ऐसे प्राणी जो उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बर्ड कहलाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। लार्जेस्ट इज़ यूजुअली विथ रेफरेंस टू लेंथ एंड लॉन्ग, एंड बिगेस्ट इज़ विथ रेफरेंस टू वॉल्यूम एंड साइज। Which is the biggest bird in the world? Ostrich. And smallest bird in the world? Hummingbird. Okay? अब मैं आपको बताती हूँ कि बर्ड होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। जेंट हमिंग बर्ड एंड बी हमिंग बर्ड, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट हमिंग बर्ड होती है, अब मैं इनकी साइज आपको बताती हूँ। लार्जेस्ट हमिंग बर्ड जो होती है उसकी साइज होती है 8.6 इंच, ठीक है। लार्जेस्ट हमिंग बर्ड की साइज क्या होती है, लार्जेस्ट हमिंग बर्ड होती है जेंट हमिंग बर्ड, तो उसकी साइज होती है 8.6 इंच। और जो स्मॉलेस्ट हमिंग बर्ड होती है वो कौन सी होती है, बी हमिंग बर्ड, और उसकी साइज कितनी होती है 2.2 इंच, ठीक है। कितना 2.2 इंच। अब आपको पता चल गया होगा कि बिगेस्ट बर्ड कौन सी होती है इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रिच होती है, और स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड हमिंग बर्ड, और लार्जेस्ट हमिंग बर्ड होती है जेंट हमिंग बर्ड, स्मॉलेस्ट हमिंग बर्ड होती है बी हमिंग बर्ड। अब मैं आपको बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड, ठीक है, मैं आपको पार्ट्स ऑफ बर्ड दिखाती हूँ, बर्ड्स के पार्ट दिखाती हूँ, ठीक है। इट्स अ हेड, ओके, इट इज़ हेड, ये क्या है, हेड है। इट इज़ विंग्स, विंग्स ये किसकी हेल्प से फ्लाई कर सकते हैं, विंग की हेल्प से, ठीक है। इट्स अ टेल, ये क्या है, टेल है। टो, ये क्या है, टो है। लेग्स है, ट्रंक, बीक, आई, ये किसकी हेल्प से सी करते हैं, आई की हेल्प से। बीक, ये चोंच की हेल्प से क्या करते हैं, किसी चीज़ को खाते हैं। और इसी तरीके से आपको अपने कॉपी में नोट्स बनाने हैं, और जो है इसको कलरफुल ड्रॉ करना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर, ओके। पार्ट्स ऑफ बॉडी आप लोग पूरा होमवर्क में सेंड करिएगा, मैं आपका चेक करूँगी मेरे व्हाट्सएप पर, बिकॉज टुमारो इज़ अ
सैटरडे, ओके। सॉरी, टुडे इज़ अ सैटरडे, टुमारो विल बी संडे। और आपको सारा वर्क कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड कंप्लीट इंडेक्स, ओके। तो सबसे पहले अभी तक आपने जाना पार्ट्स ऑफ वर्ड और लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट वर्ड में डिफरेंस क्या होता है और बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वर्ड क्या होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड। एज हैप्पी एज, इतना खुश जितना। अ लार्क, लार्क क्यों इतना हैप्पी होता है? लार्क हैप्पी होता है क्योंकि जब ये फ्लाई करता है तो ये फ्लाई करते हुए भी सॉन्ग गाता है, ठीक है। ये क्या करता है, देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है और आपने मोबाइल्स में भी ऐसे फिगर देखे होंगे। तो ये म्यूज़िक का सिंबल है, इसे म्यूज़िक का सिंबल ही माना जाता है क्योंकि ये जब जितना खुश होता है और जब भी फ्लाई करता है तो ये फ्लाई करते हुए सॉन्ग को सिंगिंग करता है, ठीक है। एज वाइज एज एन, उतना बुद्धिमान जितना। एन आउल, यहाँ पे एन क्यों लगा हुआ है बेटा? एन यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हमारे वोवेल्स में कितने वोवेल्स होते हैं? 5 वोवेल्स, ए ई आई ओ यू। और हमारे वोवेल्स के आगे क्या यूज़ होता है? ए एन, एन यूज़ होता है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स में ए का यूज़ होता है। तो एज वाइज एज एन, उतना बुद्धिमान जितना। एन आउल, ठीक है। तो आउल बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आउल इतना बुद्धिमान क्यों होता है, ठीक है। देखिए दिस इज़ आउल, बिल्कुल इसी तरह आप फिगर बनाकर जो है हमारे पास सेंड करिएगा अच्छे से आपकी कॉपी में विथ एक्टिविटी। आपका ये फिगर ड्रॉ होना चाहिए कलरफुल। वाइज एनिमल ड्यू टू बिग आइज, ये किसकी वजह से बुद्धिमान माना जाता है? बिग आइज़ की वजह से। आपको पता है कि जो है ये बुद्धिमान क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी आइज़ जो होती है वो क्या होती है? बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और बुद्धिमान इंसान की मीन्स जो हम जैसे देख बेटा किसी पर्सन्स की भी आइज़ क्या होती है? बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो हम क्या मानते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है। उसी तरह इस पक्षी की भी आइज़ जो है बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है, बहुत बिग होती है। इसीलिए माना जाता है कि उल्लू जो होता है, आउल जो होता है, वो बहुत बुद्धिमान पक्षी होता है। अब आपको एक बात और मैं बताती हूँ कि आउल को दिन में भी दिखता है लेकिन दिन की अपेक्षा इसको रात में बहुत अधिक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो आउल की आइज़ होती है उसका पूरा वेट कितना होता है आपको पता है? 5% होता है। और 5% यानी बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ये बहुत मात्रा में क्या कर देता है? लाइट कैप्चर करता है, ठीक है। इसी वजह से दिन में सूर्य की तेज रोशनी के कारण उल्लू की क्या होती है? आइज़ जो है मीन्स उल्लू को सही से नहीं दिखता है और वो जो है देख नहीं पाता है, उसकी आँखों में प्रॉब्लम्स हो जाती है और वो देख नहीं पाता है। जैसे हम लोग धूप से आते हैं अंधेरे में तो क्या होता है? हम लोग भी सही से नहीं देख पाते हैं। उसी तरह आउल भी होता है कि जो है जब सूर्य की सनलाइट तेज पड़ती है तो वो क्या होता है? सही से देख नहीं पाता है। इसीलिए जो है वो दिन की अपेक्षा रात में अधिक देखता है, ठीक है। अब ये था मैंने आपको आउल के बारे में बताया। मैं क्लास स्टार्ट होने के बाद मैं आपसे एक एक पॉइंट जितना मैं बताऊंगी आपसे पूछूंगी भी, ओके। अब ये था आउल के बारे में। एज ब्लैक एज आ, उतना काला जितना। एज अ क्रो, अब मैंने आपको बताया कि ए और एन क्यों लगा था? ए क्रो, ठीक है। क्रो बेटा देखिए, क्रो के बारे में मैं आपको कुछ क्वालिटीज़ बताती हूँ। क्रो जो होता है, क्रो को 2 आइज़ होती हैं, मीन्स सभी के पास 2 आइज़ होती हैं, लेकिन क्रो क्या करता है? अपनी 1 आइज़ से सी करता है, वो एक ही आँख से देख पाता है। लेकिन इसका रीज़न क्या होता है? वो किसी एक सामान को अपनी दोनों आँखों से सही से नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों ओर एक साथ देखने वाला क्षेत्र जो एक साथ देखने वाला क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है। संकुचित मतलब जानते हैं आप? छोटा होता है। इसीलिए किसी वस्तु को एक साथ देखने के लिए वो क्या करता है? अपने
वन ही आइज को यूज़ में करता है, मीन्स एक ही नेत्र का प्रयोग करता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, अंडरस्टैंड। अब ये था क्रो के बारे में। एज ग्रेसफुल एज आ, ग्रेसफुल मीन्स क्या होता है? ग्रेसफुल मीन्स होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। जैसा कि ये सिंबल ऑफ पीस, ये देखिए ये, और स्वन मीन्स क्या होता है? हंस। क्या होता है? हंस। ठीक है, ये किसका सिंबल ऑफ पीस? ये शांति का सिंबल होता है। ठीक है, शांति का सिंबल ये क्यों होता है? क्योंकि वाइट चीज़ों को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए ये क्या होता है? सिंबल ऑफ पीस, ये शांति का सिंबल होता है। ओके, जिस तरह बेटा जो है, अभी चाउन कर लो ना बस। जिस तरह भगवान शिव का वाहन नंदी, कार्तिकेय का मोर, विष्णु का गरुड़, गणेश का चूहा, उसी तरह देवी सरस्वती का वाहन क्या होता है? हंस होता है। सरस्वती जो कि हमारे किस पर होती हैं? हमारे विद्या मीन्स जितना हम पढ़ते हैं, सरस्वती जी उतनी क्या होती हैं? निवास करती हैं ना। तो जो है सरस्वती जी का वाहन क्या होता है? हंस होता है। ओके, यस। और बेटा एक चीज़ और मैं आपको आउल के बारे में बताती हूँ कि प्राचीन यूनानियों में बुद्धि की देवी यथेन के बारे में कहा जाता है कि आउल जो होता है वो एक लक्ष्मी देवी का वाहन होता है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरस्वती देवी का वाहन होता है हंस, उसी तरीके से उल्लू जो होता है आउल, वो किसका? लक्ष्मी देवी का एक वाहन होता है। ठीक है, और तो मैंने आपको बताया कि उल्लू एक ऐसा पक्षी होता है जिसे दिन की अपेक्षा रात में दिखाई देता है, और उसके लेग्स में 4 फिंगर्स होती हैं। कितनी? 4। देखिए हम लोग के पास कितनी होती हैं? 5 होती हैं, लेकिन आउल के पास कितनी होती हैं? 4 होती हैं, जिससे वो क्या करता है? जानवरों का शिकार आसानी से करता है। देखिए 1 2 3 4 ये लेग्स है, 1 2 3 4। इसी तरह ये क्या करता है? ये जानवरों का शिकार करता है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बारे में आपको एज टॉक्टिव एज आ, उतना जितना की। टॉकेटिव मीन्स क्या होता है? होता है बातूनी। सबसे बातूनी कौन सा होता है पक्षी? पैरट होता है। देखिए पैरट हम लोग जो भी कुछ बोलते हैं वो क्या कर लेता है? सब कुछ बोलना स्टार्ट कर, हमारी क्या करता है? चीटिंग करता है। पैरट होता है ना ऐसा, तो क्या करने लगता है? हमारी चीटिंग करने लगता है। एज प्राउड एज आ, उतना प्राउड मीन्स होता है गर्व। एज आ, उतना प्राउड जितना। एज आ पिकॉक, पिकॉक क्या होता है? पिकॉक जो होता है वो हमारा क्या होता है? इट इज़ अ नेशनल बर्ड। क्या होता है? ये देखिए पिकॉक है ना, इट इज़ नेशनल बर्ड। ये पिकॉक देख रहा है आपको, तो पिकॉक क्या होता है? हमारा नेशनल बर्ड होता है। और बेटा मैं आपको बताती हूँ कि ये पिकॉक इतना कलरफुल क्यों होता है। आपने देखा ना पिकॉक जो है कलरफुल है, और आपने देखा है जैसे मान लीजिए आपने और पक्षी को देखा है, वो क्या होता है? उनमें 1 या 2 कलर्स होते हैं, लेकिन हमारा जो पिकॉक है वो सबसे कलरफुल क्यों होता है? मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार जब ये हमारा वर्ड स्टार्ट हुआ था, मीन्स जब पक्षी लोग में एक सभा हुई, गैदरिंग हुई, ठीक है, और गॉड ने पक्षियों को क्या किया? कलर करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या होता है कि जब गॉड सभी पक्षी को कलर करते हैं तो ये क्या होता है? पिकॉक जो है सो जाता है। ठीक है, पिकॉक जब सो जाता है तो गॉड के पास सारे कलर क्या हो जाते हैं? एंड हो जाते हैं, कलर ख़त्म हो जाते हैं, बस सभी कलर्स में से कुछ कलर्स बचे हुए रहते हैं। और जब मोर उठता है, पिकॉक उठता है, तो वो देखता है कि सारे कलर्स क्या होते हैं? जो है वो एंड हो चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं। तो क्या कहता है? वो गॉड से कहता है कि आप मुझे इसी कलर से, बचे हुए कलर से ही कलर कर दो। ठीक है, तो जो है वो गॉड जो है क्या करते हैं? पिकॉक को बचे हुए कलर से ही कलर कर देते हैं, और इसीलिए ये क्या होता है? सबसे कलरफुल होता है। इट इज़ अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी होता है ना। ठीक है,
मीन्स ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है ना, क्या, पीकॉक। ओके, अब बेटा आप समझ लीजिए कि आपको कैसे राइट करना है। यहाँ पे एज हैप्पी एज अ लार्क, फिर यहाँ पर बुक में आपको इसी तरह ओनली फिल करना है, लेकिन कॉपी में किस तरह करना है। कॉपी में आपको सबसे पहले चैप्टर का नेम राइट करना है, वर्ड्स अबाउट बर्ड। ओके, ठीक है, कि बर्ड्स के बारे में कुछ शब्द। उसके बाद आपको जिस तरह मैंने राइट किया है, डेट, डे, पेज नंबर और इंडेक्स कंप्लीट करने के बाद सेम मॉरल, और फिर इससे आपको बर्ड का फिगर बनाना है और आपको ये बर्ड ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपको एक्टिविटी के साथ जिस तरह मैंने आपको कट कर यहाँ पर पेस्ट किया है उसी तरह आपको बर्ड का फिगर ड्रॉ करना है और इसी तरह आपको राइट करना है। ओके, अब आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा और इसी तरह आपको सभी बर्ड्स का फिगर ड्रॉ करना है। देखिए मैंने किस तरह आपको बर्ड का फिगर ड्रॉ किया है। ठीक है, और बिल्कुल कलरफुल, नीट एंड क्लीन। ओके, आई विल सेंड टू यू होमवर्क थ्रू द PDF. Okay, thank you. My code is MPSG.